ये हमारा जीएस सीरीज़ का पार्ट 13 है। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, फ्यू पीपल्स आर कमेंटिंग नेगेटिवली इन दिस चैनल। मैं इस चैनल को ऑपरेट कर रही हूँ बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है ये। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू सब्सक्राइब माई चैनल। जो सब्सक्राइब कर रहा है वो अपने लिए सब्सक्राइब कर रहा है, ना कि मेरे लिए। उसका अपना इंटरेस्ट है, उसे वीडियोस पसंद आ रही हैं, देन वो सब्सक्राइब कर रहा है। आप लोग अगर लाइफ में किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। आई एम ऑलरेडी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मेरा इंटरेस्ट है कि मैं और लोगों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करूं कि वो लोग प्रिपरेशन करें और किसी जॉब पे जाएं। सिर्फ इसीलिए मैं इस चैनल को चला रही हूँ। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये है कि और लोगों के लिए ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है कि लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं चैनल पे। तो अगर आप लोग नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, तो एटलीस्ट नेगेटिव कमेंट तो मत कीजिए चैनल पे। वेल, लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? यह सत्र न्यायालय। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये है अधिकार राष्ट्रपति जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवारक नजरबंदी का अभिप्राय है विचारणा के बिना निरोध। नेक्स्ट है, ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? तो ये होती है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किससे प्रसारित किए जाते हैं? भारत की संचित निधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? यह है कानून का न्याय निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो ये होगा किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए। परमादेश यानी कि परम आदेश, यानी कि एक ऐसा आपको आदेश दिया जाता है जिसको आपको निभाना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कानूनों की सांविधिक वैधता का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो ऑप्शंस है 1 वर्ष या अधिक, 2 वर्ष या अधिक, 3 वर्ष या अधिक, 7 वर्ष या अधिक। तो ये अपील उच्च न्यायालय में तब की जा सकती है जब जो सज़ा मिली है वो 7 वर्ष या उससे ज़्यादा की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारती मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार है हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो यह उच्चतम न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट है, किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकारी को अपना अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा उसका अधिकार क्षेत्र है उच्चतम न्यायालय का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल, अपील या परामर्शदायी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये तीनों ही अधिकार क्षेत्र होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह है न्यायपालिका। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं 62 वर्ष की आयु होने तक। नेक्स्ट है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं बंदी उपस्थापक। नेक्स्ट है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? यानी कि ऐसे कौन से दो स्टेट्स हैं जिनमें एक ही कॉमन हाई कोर्ट है उनका? तो ऐसे स्टेट है महाराष्ट्र एंड गोवा। ठीक है, देखिए अपने आप में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, गुजरात एवं उड़ीसा भी, एमपी और राजस्थान भी। लेकिन गोवा एक बहुत छोटा सा राज्य है, इसलिए महाराष्ट्र और गोवा के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? तो ये है के.एस. हेगड़े। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं, इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी ये रहे हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ये है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, ये किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा और पंजाब। इन दोनों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी आपकी फातिमा बीवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो यह अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है 65 एज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है? तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं इसके, इस क्वेश्चन के। तो ऐसे कौन से न्यायमूर्ति जिन्होंने राष्ट्रपति का भी कार्य किया है? तो ये है एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन से मामलों पर विचार करते समय एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो अंतर्राज्यीय विवादों पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह रिट कौन सी है जिसका शाब्दिक अर्थ आपका क्या अधिकार है होता है? देखिए तो वर्डिंग से क्लियर है आपका क्या अधिकार है, यानी कि अधिकार परीक्षा, आपसे अधिकार पूछा जाता है कि आपका क्या अधिकार है, क्या राइट है आपका। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति? रिपीटेड क्वेश्चन, लीला सेठ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम कितने न्यायाधीश इसमें हो सकते हैं? तो ये उस टाइम का है, उस टाइम ये 25 होते थे, लेकिन प्रेजेंटली ये बढ़ के 31 हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए एक कानून को कहते हैं निर्णय विधि। नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका।
निम्नलिखित में से कौन सी डेट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? परमादेश। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जब न्यायाधीशों की शपथ की बात होगी तो ये शपथ दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश हमेशा। नेक्स्ट है, एमपी उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय किसके संरक्षक या अभिभावक है? मूल अधिकारों के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो ये होता है महान्यायवादी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ये सीरीज और कुछ अदर टॉपिक्स हमारे चलते रहेंगे चैनल पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन आवर चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।